हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं कहाँ से एडवर्टीजमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रेलवे ने जो है वैकेंसी निकाली है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जो वेबसाइट आप सबको दिख रहा होगा, जहाँ पे जो है साफ तरीके से जो है आपको ऊपर में बताया रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पे एक वैकेंसी है जो कि एनटीपीसी, ठीक है, इसका नाम है एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, तो एनटीपीसी की वैकेंसी है जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट आप सबको यहाँ पे याद रख लेनी है, क्योंकि आरआरबी के वेबसाइट पे दिया हुआ है। 20 सितंबर जो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन डेट है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 21 सितंबर से ही शुरू हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपको 20 अक्टूबर 2024 यानी 20 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है। और पेमेंट की अगर बात की जाए तो डेट ऑफ फी पेमेंट आपको क्लोजर डेट आपको 21 सितंबर से 22 सितंबर आपको लास्ट डेट है। ठीक है, कुछ अपडेट अगर करना हो मॉडिफिकेशन के लिए आपको समय दिया हुआ है 23 सितंबर से 1 नवंबर 2024। तो चलिए ये डेट आप सबको याद रख लेनी है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेड वाइज जो है वैकेंसीज है, जिसमें 4 ट्रेड है कुल मिलाकर के। इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जो है अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, चार गो कैटेगरीज है। 4 कैटेगरीज मिला करके जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी है आपको 3445। ठीक है, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपको 2022 सीट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 सीट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपको 990 सीट है, और ट्रेन क्लर्क के लिए 72 सीट है। कुल मिलाकर 3445 सीट है। एज लिमिट जो कि नॉर्मल एज लिमिट 18 से 30 रखा गया है, और 3 साल एज जो है एज रिलैक्सेशन में जो आते होंगे उनके लिए जो है यहाँ पे है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन फीस है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते होंगे तो उसके लिए आपको 500 यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई है, और एससी एसटी के लिए 250 है। फीमेल जो कि सभी कैटेगरी के लिए 250 फीस है। उस एग्जाम के बाद आपको ये 500 वाले जो होंगे कैंडिडेट उनके लिए 400 रिफंड होगा, और 250 वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए फुल रिफंड होगा। यानी कि एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट, इनके लिए टोटल रिटर्न हो जाएगा जैसे ही फर्स्ट स्टेज का एग्जाम हो जाएगा। और ओबीसी वालों और अनरिजर्व वाले जो भी हैं उनके लिए 400 रिफंड हो जाएगा। अब देखते हैं पोस्ट वाइज जो है कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि ट्रेड पोस्ट में जो पहला ट्रेड है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, इसके लिए आपको 21,700 का पे स्केल रहेगा लेवल 3 का। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B2 का मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 12th पास आपको मांगा गया है, जो कि नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी कि 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सेम एज इट इज है। और अगर बात करें तो अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट का अगर बात करें तो 19,900 है, यहाँ लेवल 2 का आपको सैलरी है, और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका C2 है। ठीक है, और इसके लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है 50% के साथ, और यहाँ पे आपको टाइपिंग जरूरी मांगा गया है, ये हिंदी या फिर इंग्लिश। आगे बात करते हैं तीसरा ट्रेड जो कि आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। इसके लिए सेम है सैलरी और पे स्केल, और मेडिकल स्टैंडर्ड भी सेम है C2, और यहाँ भी जो है आपको क्वालिफिकेशन भी सेम है, और यहाँ भी आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है कंप्यूटर, और आपको कंप्यूटर से जो है टाइपिंग लिया जाएगा, याद रहे। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेन क्लर्क है। ट्रेन क्लर्क की अगर हम बात करते हैं, ट्रेन क्लर्क की बात करते हैं तो पे लेवल 2 है, पे स्केल आपको 19,900 है, और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A3 है। और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कही जाए तो 12th पास होना अनिवार्य है 50% के साथ। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग नहीं खोजा गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये जो कुछ जोन वाइज वैकेंसीज है, जो कि टोटल वैकेंसी जो हमने अभी बताया आपको, ये जोन वाइज वैकेंसीज यहाँ पे है। तो देख सकते हैं ये अहमदाबाद जोन है,
अहमदाबाद जोन से ये वैकेंसी है, जो कि टोटल वैकेंसी 210 है। इसमें से 91 गवर्नमेंट रिजर्व है। SC/ST में 32-16 का रेशियो है, और OBC के लिए जो है 48 वैकेंसीज है, और EWS के लिए 23 वैकेंसी रिजर्व है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है जोन वाइज वैकेंसीज होती है। तो आप लोग थोड़ा एक चीज़ें ध्यान रखेंगे, जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो जोन वाइज वैकेंसीज चेक कर लेंगे, जिस जोन में ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। उसके बाद बेंगलुरु में देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 60 है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गोरखपुर और गुवाहाटी का है। गोरखपुर में जो है आपको कुल मिलाकर के 120 सीट है, और गुवाहाटी में आपको 175 सीट है। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार, जहाँ पे मुजफ्फरपुर में आपको 68 है, और झारखंड यानी कि रांची में आपको टोटल 76 सीट है। तो ये सब जोन वाइज वैकेंसीज होती है। तो जोन वाइज वैकेंसी आप लोग चेक करके ही फॉर्म को फिलअप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। RRB पटना जोन का देख लेते हैं। तो सबसे कम पटना मुझे लग रहा है, जो कि 16 वैकेंसीज है, ठीक है, जिसमें कमर्शियल टिकट क्लर्क का 12 गो है, ठीक है, और जूनियर क्लर्क का आपको 4 गो है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिलाकर 16 है, जो कि काफ़ी कम है। तो बिहार के जो कैंडिडेट होंगे उनको हम यही कहेंगे कि पटना जोन देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ सीट बहुत कम है। और ठीक उसके नीचे से देख सकते हैं कि प्रयागराज में 389 सीट है। तो ऑब्वियस है आप लोग यहाँ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कोलकाता में मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, जहाँ की 450 से भी ज़्यादा है, 452 सीटें हैं, ठीक है, अप्रॉक्स। सभी से जोन से मुझे ज़्यादा लग रहा है, और सब भी जोन है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जो डिफरेंट स्टेट से कैंडिडेट आते होंगे वो वहाँ से जोन वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका 452 सीट है कोलकाता के लिए, जो कि RRB कोलकाता यानी कि कोलकाता जोन का 452 सीट यहाँ पे। इसमें से 200 ऑन रिजर्व है, 68 आपको SC/ST के लिए है, OBC के लिए 95 और EWS के लिए 34। तो ये थी वैकेंसीज, जो कि छोटा सा नोटिस था आप सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप सब लोग वैकेंसीज को जो है अप्लाई कर लेंगे, जोन वाइज देख लेंगे। और चलिए मिलते हैं फिर अगले नोटिस के साथ। तब तक के लिए आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।